जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं? मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को प्रणाम। हरिओम, जय श्री राम। संत परम हितकारी जगत महि, संत परम हितकारी। आज मैं संतों का परिचय देना चाहता हूँ कि संत दर्शन से क्या होता है। एक बार नारद जी भगवान के पास गए। भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए, मैं पृथ्वी लोक गया, भूलोक गया, मृत्यु लोक गया, तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर लोग संतों की महिमा गा रहे थे। तो संत दर्शन से क्या होता है भगवान, क्या उनको लाभ मिलता है? तो भगवान ने कहा कि नारद जी, अभी अभी एक गंदी नाली का कीड़ा जन्म लिया है और जाकर के आप जरा देख के आएंगे। और एड्रेस पता बता दिया और नारद जी फिर से गए हैं। तो एक गंदी नाली के कीड़ा, एक नवजात शिशु का गंदी नाली के कीड़े में नया जन्म हुआ था। और जैसे ही नारद जी उसके पास गए, उसकी दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी, वह तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी घबरा गए, ये क्या हो? नारद जी घबरा कर कि नारायण नारायण करते हुए भगवान के पास आ गए। जय श्रीमन नारायण। भगवान ये क्या हुआ, क्या हुआ नारद जी? बोले भगवान, मैं धरातल पे जैसे आपने कहा मैं मृत्यु लोक फिर से गया, और जैसे ही मेरी दृष्टि उस कीड़े पे पड़ी और कीड़े की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो कीड़ा तत्काल मर गया। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब की बार फिर मैं आपको भेजता हूँ, अब जाइए, अब आप एक सूअर का बच्चा, एक सूअर ने अभी अभी जन्म दिया है, उस सूअर के बच्चे को देख के आइए। नारद जी फिर से तत्काल आए हैं मृत्यु लोक पर, और जहाँ से भगवान ने बता रखा था वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ भी वही, जैसे ही सूअर के बच्चे की दृष्टि नारद जी पर पड़ी, सूअर का बच्चा तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। फिर नारद जी घबरा कि अब क्या करूं? घबराए आए भगवान जी के पास। भगवान जी ने कहा कि नारद, क्या बात? भगवान प्रभु, हमें कौन सा हमारे साथ खेल खेल रहे? अरे वो सूअर का बच्चा भी मर गया। कहा अच्छा। अभी अभी एक कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है और उसमें से एक पिल्ला है, जाके आप उसको दर्शन दीजिए, देख के आइए उसको। फिर नारद जी आए बेचारे। अब की बार कुत्ते की योनि में वह जन्मा, और कुत्ते की दृष्टि जैसे ही नारद जी पैर पड़ी और वो कुत्ता का बच्चा भी मर गया। फिर नारद जी निराश होकर के आए, प्रभु आप बताना क्या चाहते हैं, क्या हुआ? नारद जी कहा कि फिर वही घटना प्रभु, वह कुत्ते का बच्चा भी मर गया। कहा ठीक है, आप अब जाइए और अभी अभी गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया, उसका दर्शन करके आइए। उसको दर्शन दे करके आइए। अब नारद जी फिर से आए नारायण करते हुए धरातल पे मृत्यु लोक पर, और जैसे ही बछड़े की दृष्टि नारद जी पर पड़ी और बछड़ा भी तत्काल मर गया, मृत्यु हो गई बछड़े की। फिर से नारद जी नारायण नारायण करते घबरा कर आए हैं प्रभु के पास। प्रभु ये क्या लीला है यार? हाँ, भगवान ने कहा कि नारद जी आप अब जाइए और अभी अभी एक दिव्य मानव के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, आप उसको दर्शन दे करके आए। और नारद जी फिर से आए हैं मृत्यु लोक पर। एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है, और नारद की दृष्टि पड़ी और देखते ही देखते वह बच्चा भी मर गया और एक देव रूप पकड़ के स्वर्ग लोग जाने लगा।
तब नारद जी ने कहा कि रुको 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 भैया, ये बताओ कि अभी अभी तो तुम मानव तन में थे, मुझे देखते ही आप तुम्हारी मृत्यु क्यों हो गई हो भैया? तुम ये सूक्ष्म रूप देव रूप पकड़ के आप जा कहाँ रहे हो? कहा कि नारद जी, आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हुआ, मुझे मानव तन से देव तन मिल गया। अब नारद जी फिर घबराए और जाकर के प्रभु को कहा कि भगवान, इस संशय का मेरे समाधान करिए, आप चाहते क्या हैं, बताना क्या चाहते हैं? कहा कि नारद जी, आपका प्रश्न था कि संत दर्शन से क्या मिलता है। मैं इसी वजह से आपको बार बार भेजता था कि वही जीव पहले जन्म में एक नाली का कीड़ा बना, आप संत थे, आपके दर्शन से वह मुक्त हुआ। दूसरी योनि में वही गंदी का नाली का कीड़ा सुअर का बच्चा बना और आपका दर्शन पा करके वह मुक्त हुआ। फिर वही गंदी नाली का कीड़ा सुअर का बच्चा अगले योनि में कुत्ते का जन्म मिला उसको, और फिर आपका दर्शन पा करके वह कुत्ते की योनि से भी मुक्त हुआ और अगले जन्म में वह गौ के यहाँ जन्म लिया है, गौ के गर्भ से जन्म हुआ है। और जब आपकी दृष्टि, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी है तो वह गौ से भी मुक्त हुआ और अगली योनि मिली है मनुष्य योनि की, और मनुष्य योनि में भी वह आपका दर्शन पा करके मुक्त हुआ। आवागमन के चक्कर से वह हमेशा के लिए मुक्त हुआ और देवतन पा करके वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यह होता है संत दर्शन से लाभ। नारद जी, आपका प्रश्न था कि संत दर्शन से क्या मिलता है, यह दृष्टांत मैंने बताया। तो मेरे भैया, आप सभी से निवेदन है कि संत दर्शन से क्या होता है, आप लोगों ने सबने दर्शन किया इस कहानी से माध्यम से। संत परम हितकारी जगत माहे, संत परम हितकारी। संत हमेशा जगत का उद्धार ही चाहता है, जगत का हित ही चाहता है। तो संतों की अवहेलना न किया जाए, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जितना हो सके गौ, संत और ब्राह्मण की रक्षा करें। अन्य धरातल पे नहीं रह